नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एशियन क्लासेस में। दोस्तों आज आपको हम कराने वाले हैं लाभ और हानि, मतलब लॉस एंड प्रॉफिट। और दोस्तों प्रॉपर तरीके से आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट के जरिए हम आपको सिखाएंगे, प्लस दोस्तों जीरो लेवल से आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि दोस्तों अगर आप ज़्यादा ही वीक है या फिर आपने कभी लॉस प्रॉफिट को नहीं पढ़ा है तो आप प्रॉपर तरीके से इसको समझ सकें। और हम जो कराएंगे आपको जीरो लेवल से आपको हाई लेवल तक कराने वाले हैं, मतलब एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, प्लस एक एक टाइप आपको बताएंगे कि किस तरीके के टाइप आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस लेवल के एग्जाम में कौन कौन से टाइप आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं भैया लाभ और हानि। पहले तो समझ लेते हैं भैया का लाभ और हानि होता क्या है कि अगर हमने कोई सामान खरीदा 10 रुपये का, हमने उसको बेच दिया 20 रुपये में, हमको लाभ हो गया भैया। हमने कोई सामान 10 का खरीदा और 8 का बेच दिया तो हमको घाटा हो गया। ठीक है, तो ये होता है लाभ और हानि। ध्यान से समझ। अब इसमें कुछ शब्द हैं जिनको आपको बारीक से समझना होगा। देखिएगा, सबसे पहला आपका जो शब्द आता है वो आता है लागत मूल्य। ठीक है, ये शब्द बहुत ही अच्छा है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, लागत मूल्य। उसके बाद जो दूसरा शब्द आएगा वो आएगा आपका अंकित मूल्य। ठीक है, उसके बाद जो शब्द आएगा वो आपका आएगा क्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद जो शब्द आएगा वो आएगा आपका विक्रय मूल्य। ठीक, देखिएगा ध्यान से। लागत मूल्य होता है कि जिस वस्तु को जितने रुपए में बनाया गया वो कहलाएगा आपका लागत मूल्य। जैसे इस मार्कर को बनाया गया 10 रुपए में, ये हो गया उसका लागत मूल्य। मतलब बनाने में जो खर्च आता है उसे बोलते हैं मेरे भैया लागत मूल्य। ठीक है, उसके बाद बनाने के बाद कंपनी क्या करती है दोस्तों, उस पर रेट डालती है, और जो रेट डालती है वो कहलाता है आपका मार्क प्राइस, मतलब अंकित मूल्य। ठीक है, जैसे इस पर रेट डाला गया 30 का। ठीक है, अब थोक विक्रेता क्या करेगा, इसको 30 में रेट टू रेट तो नहीं खरीद के लाएगा, क्योंकि रेट डाला जाता है जनता के लिए कि जनता को वो सामान उस रेट में दिया जा सके। ठीक है, तो थोक विक्रेता 25 में खरीद के लाया और 30 में हमको बेच दिया। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि लागत मूल्य तो आपका कहलाएगा कंजप्शन रेट। ठीक है, अंकित मूल्य कहलाएगा आपका मार्क प्राइस, एमपी। ठीक है, क्रय मूल्य कहलाएगा आपका सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य कहलाएगा आपका एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखिएगा, मैंने अगर खरीदा, सपोज कीजिए मैंने खरीदा 20 में और बेच दिया मैंने 30 में, मुझे लागत मूल्य और मार्क प्राइस का नहीं पता कितना था। मैं उसको लाया 20 में, बेच दिया मैंने 30 में। अगर मैं लाया तो वो कहलाएगा क्रय मूल्य, मैंने बेच दिया तो वो कहलाएगा विक्रय मूल्य। ध्यान से समझना। अब ये शब्द आपको ध्यान रखना है माइंड में। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन शब्द है। देखिएगा, इससे एक क्वेश्चन भी हम यहाँ पे समझेंगे। देखिएगा, मैंने कहा कि किसी वस्तु को बनाने में 100 रुपये लगे। ठीक है, और उस वस्तु पर रेट डाल दिया गया 150 रुपये। भाई ऐसा ही किया जाता है, कम से कम 50% तो बढ़ के डाला जाएगा। थोक विक्रेता उसको खरीद के लाया 120 में। ठीक है, और जनता को दिया उसने 150 में। ठीक है, तो 150 में क्यों दिया, क्योंकि उस पर रेट डाला था 150। ठीक है, और रेट किसके लिए डाला जाता है दोस्तों, जनता के लिए। ध्यान से समझना। तो यहां से अगर हम देखें तो भैया हमको मिला 150 में, क्योंकि उस पर रेट 150 डाला था। थोक विक्रेता लाया 120 में, तो थोक विक्रेता के लिए वो सीपी हो गया, मतलब क्रय मूल्य, और 150 में बेचा तो हो गया आपका एसपी। तो लॉस और प्रॉफिट जो आएगा आपका निकल के वो यहाँ से आएगा कि भैया 20 रुपये का उसको, 30 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया। लेकिन कंपनी को कितने का हुआ, तो इसने 120 में लिया था 100 की बजाय, तो 20 रुपये का कंपनी को हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही बारीक सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए हम ज़्यादा फॉर्मूले तो आपको लिखाएंगे नहीं, छोटे छोटे से पॉइंट आपको बताएंगे। देखिएगा कि हमें जो प्रॉफिट होता है, मतलब जो लाभ होता है वो कैसे होता है। ठीक है, कि आपका एसपी ज़्यादा होगा और सीपी कम होगा। ठीक है, मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा। मतलब हम 10 में खरीद के लाए, 20 में बेचा तो हमको लाभ होगा। ठीक है, और लॉस कब होगा मेरे भाई, लॉस होगा तब कि हम ज़्यादा में खरीद के लाए और कम में हमने बेच दिया, मतलब सीपी ज़्यादा और एसपी क्या है, कम है। ठीक है, मतलब हम 10 में खरीद के लाए, 8 में हमने बेच दिया तो हमको लॉस हो गया।
ठीक है। अब बात आती है इनका परसेंटेज कैसे निकाला जाए। अगर मैंने कहा लॉस का परसेंटेज निकालिए, तो आपको पता होना चाहिए कि लॉस कितना हुआ है मेरे भाई, इनटू कितना 100, क्योंकि परसेंट में पूछा गया, अपॉन सीपी हम कितने का खरीद के लाए थे। ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है तो आपको पता होना चाहिए भैया मुझको प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है, इनटू 100 अपॉन सीपी। ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, ज्यादा फॉर्मूले लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। कॉन्सेप्ट के जरिए ही हम सॉल्व कराएंगे, एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं। ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पे वीडियो क्वालिटी चेक कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब समझते हैं दोस्तों आगे, ध्यान से देखिएगा। ये हैं आपके फॉर्मूले जिन्हें आपको ध्यान रखना है, और फॉर्मूले ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सा है। और पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे जो कि सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम टाइप बाय करेंगे और ऐसा ऐसा तरीका आपको बताएंगे, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कि आप प्रॉपर तरीके से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आज के बाद। ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन पहला हम पढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में साइड में दिखाई देगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम, कोई टाइप नहीं है, सिंपल क्वेश्चन। देखिए, रानी ने 800 रुपए के अंगूर खरीदे और 900 रुपए में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ। ठीक है। अब हमें हर क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला तो नहीं लिखना है भाई, लेकिन पहले क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको समझना। ठीक है। देखिए, उसने कहा क्रय मूल्य मतलब खरीदा कितने में। ठीक है। क्रय मूल्य खरीदा उसने मेरे भाई 800 में, अंगूर खरीदे कितने में 800। ठीक है। विक्रय मूल्य मतलब बेच दिए कितने में भाई 900। ठीक है। पहले प्रॉपर तरीके से एक एक चीज को बारीक से समझेंगे, पहले क्वेश्चन फिर जल्दी हम करते चलेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से हम करने वाले हैं। ठीक है। देखिए, क्रय मूल्य मतलब कितने में खरीदा, विक्रय मूल्य मतलब कितने में उसने बेचा। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे भैया लाभ हुआ है हानि हुई है। हम यहाँ देखें तो क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो लाभ हुआ होगा। तो लाभ कब आएगा भैया कि जब आपका एसपी ज्यादा होगा सीपी से। ठीक है। मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से। तो विक्रय मूल्य कितना है भैया 900 और क्रय मूल्य कितना है 800। ठीक है। बच गया कितना उसको भैया 100। ठीक है। 100 रुपये का फायदा हो गया। अब 100 रुपये को बताना है कि प्रॉफिट में कितना परसेंट है। ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि भैया प्रॉफिट का अगर परसेंटेज आपको निकालना है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भैया प्रॉफिट कितना है, इनटू 100 अपॉन सीपी। यही आपसे पूछा जाता है, या तो लॉस का परसेंटेज पूछेगा या प्रॉफिट का पूछेगा। सभी क्वेश्चन में ज्यादातर यही चीजें आपको मिलने वाली। ठीक है। या सीपी पूछेगा या एसपी पूछेगा, बस प्रॉफिट कितना था 100 का, इनटू भैया 100 बटे कितना सीपी। सीपी कितना था, कितने में खरीदा था भैया 800, ये सीपी होता है आपका। ठीक है। कितने में खरीदा था 800। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएगा, 4 से काटेंगे भैया 25 बार कटेगा, और 4 से काटेंगे तो भैया 2 बार कटेगा। तो ये आ जाएगा आपका दोस्तों 25/2, मतलब आ जाएगा 12 सही 1/2%। ठीक है। कितना आ जाएगा दोस्तों 12 सही 1/2% आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इतना सिंपल होता है प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज निकालना। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं भैया अगर क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य आपसे पूछा जाए तो आपको कैसे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना। ठीक है। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कहता है, अभी सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, छोटे छोटे मात्र ग्रुप डी लेवल के क्वेश्चन। एक साइकिल 750 में खरीदी गई और उसे 16% लाभ पर बेचा जाता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। ध्यान से देखिए, एक साइकिल को खरीदा गया मतलब उसका जो सीपी है वो कितना है 750। 750 में उसे खरीदा गया। ठीक है। और 16% लाभ पर उसे बेचना है। ठीक है। प्रॉफिट कितना कमाना है 16%। ठीक है। अब देखिए ऐसा तो नहीं करेंगे हम 750 का 16% निकालें,
फिर 16% को निकाल के सीपी में जोड़े तब जाके आपका विक्रय मूल्य आए। ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हमको पता है कि जो भी सीपी होता है या फिर जो भी लागत मूल्य होता है, कंजप्शन रेट जो होता है, वो अपने आप में 100 होता है। ठीक है, तो ये भी जो है वो अपने आप में 100% होता है। मेरा कहने का 100 नहीं, 100% होता है। तो ये 750 अपने आप में 100%। अब इस पर वो कितना कमाना चाह रहा है? 16%। तो आपको पता है भैया 750 तो है ये रेट, ठीक है, उस पर कमाना कितना चाह रहा है? 16%। तो आप कर दोगे डायरेक्टली 116। 100% तो है ये उसका, उस पर 16% और कमाना चाह रहा है तो 116 हो गया, बटे हो जाएगा मेरे भैया यहाँ पे 7। ठीक है, कुछ नहीं करना, इस तरीके से आपको विक्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए 25 से काटेंगे, 25 तिया 75, 30 बार, और 25 चौका 100। ठीक है, और इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा मेरे भैया 4 दूना 8 और 4 नंबर 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा 29 गुणा 30, ये आ जाएगा 0, 3 नंबर 27 और 3 दूना 6 और 2 8, 870 रुपये इसका आ जाएगा दोस्तों आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ऑप्शन क्वेश्चन के साथ आपको दिखाई दे रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि अभी सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन से जब हम शुरुआत करें तो बेहतरीन क्वेश्चन की तरह आपको लेके चलेंगे, देखिए, और ऐसे ऐसे ट्रिक बताएंगे। अभी आपको लगेगा कि सर आपने मजाक डाल दिया वीडियो में, क्योंकि हमारे किसी वीडियो को आप उठा के देखेंगे तो आपको देखियो किसी बुक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। हमारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे ओनली सेकंड्स में आपके आंसर आ रहे होंगे, और कॉन्सेप्ट से आ रहे होंगे, कोई ट्रिक नहीं होगी फालतू की जिसमें ये और कर दिया वो कर दिया आंसर। ठीक है, देखिए, एक वस्तु को 36 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। क्रय मूल्य तो है नहीं भैया, लागत मूल्य कि 20% की हानि होगी 36 में बेचने पर। ठीक है, देखिए, तो यहां पर बेचा कितने में, मतलब एसपी कितना है? 36। ठीक है, हानि कितने की होगी भैया? 20% की। अगर मैं आपको बताऊं, क्लियर तरीके से समझाऊं, तो आपको बताया था मैंने भैया सीपी जो होता है अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, उसे हानि हो गई 20% की। ठीक है, अगर 20% इसमें से मैं हानि निकाल दूं तो बचेगा कितना? 80%। ध्यान से समझना कि भैया 20% की हानि होगी 36 में बेचने पर, मतलब 36 में जब उसने बेच दिया तो बाद में उसको पता चला भैया मुझे तो लॉस हो गया 20% का, तो उसका जो मूल्य था, लागत जो मूल्य थे, या सीपी मान लीजिए इसको, या लागत मूल्य कह सकते हैं इस जगह, या सीपी कह सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लागत मूल्य। ठीक है, लागत जो मूल्य था वो अपने आप में 100% था। उस 36 में बेचने के बाद 20% की हानि हो गई। ठीक है, तो 20% इसमें से हम घटा देंगे तो बचेगा मेरे भैया 80%। मतलब उसका जो एसपी था वो 80% है, उसने जो एसपी दिया है वो 36 है, तो 80% 36 के बराबर हो जाएगा। तो 36 बट्टा हो जाएगा मेरे भैया 80, गुणा हो जाएगा परसेंट हटाने के लिए 100। 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा भैया 5 बार, और 2 से कटेगा 4 बार, और 4 से कटेगा मेरे भैया 9 बार, और 9 गुणा 5 हो जाएगा मेरे भैया 45, जो कि आपका लागत मूल्य आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन इसमें ए बी सी डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब भैया आगे बढ़ते हैं और अब स्टार्ट करते हैं टाइप। अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस टाइप को हम करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। और अच्छा टाइप है, पहला टाइप है, स्टार्टिंग वाला टाइप है, और मज़ेदार टाइप है भाई। ठीक है, इसके बाद इसी में बहुत ही बेहतरीन टाइप हम पढ़ाएंगे, उसको भी आप देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। देखिए, ये टाइप है कम या अधिक में बेचा या खरीदा जाए। ध्यान से समझना कि भाई अगर मैंने किसी वस्तु को बेच दिया 20% लाभ पर एक ग्राहक को, अगर मैंने दूसरे ग्राहक को उसी वस्तु को 50 रुपये अधिक में बेच दिया तो मैं 25% का लाभ दिया। पहले से 20% का हुआ, दूसरे से 25% का हुआ, मतलब 5% का ज़्यादा हुआ। किस वजह से? 50 रुपये अधिक की वजह से। ध्यान से समझना। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, कम या अधिक पर आधारित जो होता है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, बेच दिया भैया। यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता
तो 35 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको यहाँ पे बताना है। अब ध्यान से समझना है भाई कि 20% लाभ पर उसको बेचा जा रहा है, अगर उसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो उसे कितने का फायदा होता? 35 रुपये का। ठीक है, इसके लिए आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना क्या है, देखिए। अगर दोस्तों बात हो रही है लाभ और लाभ की, ठीक है, तो उनका देखा जाएगा अंतर, मतलब माइनस। और हानि की बात हो रही है तो भी क्या देखा जाएगा? अंतर। ठीक है, क्योंकि लाभ और लाभ हो रहा है तो 5% का अधिक लाभ हो रहा है, बस। पहले 20 का था, फिर 25 का हो गया, मतलब 5% ज्यादा लाभ, दोनों का अंतर देखा जाएगा। और लाभ और हानि की बात हो रही है मेरे भाई, तो आपका होगा प्लस। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना। अब देखिएगा ध्यान से, उसने कहा कि 20% लाभ पर बेचा जाता, वो बात अलग थी। अगर उसे 25% लाभ में बेचा गया तो 35 रुपये अधिक मिलते। अब देखिएगा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। उसने पहले कहा है लाभ, पहला लाभ था उसका मेरे भैया 20%। सेकंड जो लाभ था वो था उसका भैया 25%। ध्यान से देखिएगा कि 5% की वजह से 35 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो मैंने आपको बताया लाभ और लाभ की बात हो रही है, तो आपको माइनस करना है, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 5% आपका आ जाएगा। अब माइनस प्लस से मतलब नहीं है, प्लस का कौन सा है माइनस का कौन सा ज्यादा, इससे कोई मतलब नहीं, केवल डिफरेंस आपको देखना है। 5% का अंतर है, और उस 5% का अंतर आ रहा है दोस्तों 35 रुपये की वजह से। तो 5% 35 के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35/5 गुणा हो जाएगा मेरे भैया 100, 5 सत्ता 35, तो आपका आ जाएगा 700 क्रय मूल्य। वस्तु का जो रेट था, जो वस्तु थी जिसमें वो खरीद के लाया था, वो थे 700 रुपये। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका मैंने आपको बता दिया है। ओनली सेकंड्स में आप कर सकते हैं। तो भैया 20 और 25 में अंतर 5 का, 5 हो गया 35 के बराबर, तो 100% हो गया 700 के बराबर। सिंपल है। ठीक है, इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन समझाना है भैया। और आप अगर नोट्स बना रहे तो लिखना तो भैया इतना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, एक वस्तु 5% लाभ में बेचने पर 5% हानि में बेचने की तुलना में 15 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखिए, पहले दिया है 5% लाभ। ठीक है, पहले लाभ दिया है मेरे भैया 5%। ठीक है, बाद में दिया है 5% हानि, और हानि दी है मेरे भाई यहाँ पे 5% ही। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है 15 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, यहां से हमको पता है कि लाभ और हानि की बात हो रही है, तो लाभ और हानि में होता है प्लस। ठीक है, तो हम दोनों को जोड़ लेंगे, हो जाएगा 10%। ठीक है, 10% हो जाएगा आपका 15 के बराबर, तो ये हो जाएगा 15/10 गुणा हो जाएगा मेरे भाई 100। 0 से 0 कटेगा, ये आ जाएगा आपका 150। ठीक है दोस्तों, ये आपका आ जाएगा सीपी। ठीक, बात क्लियर हुई कि नहीं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं भाई कि आगे आपको क्या करना है और किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए, ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा बढ़ जाता है क्वेश्चन, उसको बढ़ जाता है तो भैया। और एक चीज मैं बताऊँ, चाहे परसेंटेज मैंने कराया हो, चाहे आपको लॉस प्रॉफिट मैंने 1-2 वीडियो बनाया है, आज मैं बना रहा हूँ बहुत ही कॉन्सेप्ट से, बिल्कुल जीरो लेवल से आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिएगा वीडियो, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको हर वीडियो को देखने में। देखिएगा, अब देखिए ये जो टाइप है वो इसी टाइप का है, पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाए। देखिएगा, क्वेश्चन से समझ में आएगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। देखिए, एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपये कम में बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। ठीक, देखिएगा ध्यान से समझना कि एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। उसने अगर उस वस्तु को खरीदा होता, ठीक है, खरीदा ही 20% कम पे होता, तो उसे 5 रुपये कम में बेचा होता तो 25% का लाभ होता।
यहाँ पे जो सीपी माना जाता है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमें सीपी लेना है वो लेना है भैया 100%। ठीक, कि भैया जो वस्तु का रेट था, जो वस्तु का सीपी था, जो क्रय था, वो था 100 रुपये या 100%। परसेंट में ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% था। ठीक है। अब उसने कहा, ध्यान से देखिए, उसने कहा एक व्यक्ति, एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर इस वस्तु को वह 20% लाभ पर बेचता, ध्यान समझना, 20% लाभ पर बेचता, एक एक कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर कराऊंगा, तो वो कितने में बेचता? 120%। ठीक है भाई, बात क्लियर हुई? तो ये हो गया आपका एसपी। क्या हो गया मेरे भैया? एसपी मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, सेलिंग प्राइस। अब उसने कहा है अगर वह इस वस्तु को 20% कम में खरीदता, अगर उसका सीपी 100 की जगह 20% कम होता, यही कहा है उसने भाई, अगर उसका जो है 20% कम में खरीदता, ठीक है, तो ये हो जाता आपका 80%, ये बन जाता अब आपका सीपी। ध्यान से समझना दोस्तों कि अगर उसने 100 की जगह 20% कम मतलब 80% में खरीदा होता और 5 रुपये अधिक में बेचा होता, 5 रुपये अधिक तो हम बाद में देख लेंगे, पहले परसेंट को कर लेते, तो उसे 25% का लाभ होता। 5 रुपये कम में बेचता, कम में बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। ठीक है, तो यहाँ से 25% इसका हम निकालते हैं, 25% लाभ होता, तो 25% अगर इसका हम लाभ निकालें तो ये हो जाएगा आपका 100। 25% कितना हो गया? 100 हो गया, ये हो जाएगा आपका 100। पहला एसपी इतना और दूसरा एसपी इतना, किसकी वजह से हो रहा है? 5 की वजह से। ठीक है, यहाँ से परसेंट का अंतर देखेंगे कितना? 20%, और वहाँ कितना बता रहा है उसको? 5, तो 20 5 के बराबर है 5/20 गुणा 100, तो 20 पंजा 100 और 50 25, 25 आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर, जो भी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं, एज इट इज बिल्कुल सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक, इसको हम यहां से रफ कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा, एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा रुपये 105 अधिक में बेचा होता तो उसे 35% लाभ हुआ होता, तो मेज का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, अगर मैंने कहा कि भैया जो सीपी है वो है आपका 100%। ठीक है, अब उसने कहा मेरे भाई कि उसे 20% लाभ पर बेचता, कितने में बेचता? 20% लाभ पर बेचता, 20% लाभ पर वो उसे बेचता, तो हो जाता मेरे भैया 120%। ठीक है, उसने कहा अगर वह उसे 10% कम में खरीदता, क्या करता? 10% कम में खरीदता, मतलब 90% में उसे खरीदता। ठीक है, तो उस पर उसे 35% का लाभ होता, 105 रुपये अधिक में बेचने पर, तो कितने का लाभ होता? 35% का लाभ। ठीक, तो यहां से आपको क्या करना है कि इसका 35% निकालना है, तो इसका 10% हो गया मेरे भैया 9, और 10% 9 और 10% 9, 27 हो गया 30%, और 5% हो गया 4.5, तो ये हो जाएगा आपका 31.5। 31 पॉइंट इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 121.5। ठीक है, और परसेंट अगर नहीं निकाल पाते तो भैया 90 का आप आसानी से 35% आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 से 0, 5 7 35 और 5 2 10, ये हो जाएगा 21 बटा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 21/2 हो जाएगा, एक सेकंड, 7 9 63 हो जाएगा, 63 बट्टा हो जाएगा 2। ठीक है, 63/2 हो जाएगा आपका 31.5। ठीक है, और 31.5 अगर मैं इसमें जोड़ दूं
ध्यान से देखिए, किसी तरीके से कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा 121.5। यहाँ से अगर यहाँ का अंतर देखें भाई, ये पहला एसपी और ये दूसरा एसपी। अब ये एसपी बना क्यों उसको समझ लेते। देखिए 100% की वस्तु थी, 20% लाभ पर वो बेचता है तो 120%। अगर उसने वही वस्तु 10% कम में खरीदी होती तो 90 में खरीदी होती भाई, 90% में, उस पर उसे 35% का लाभ पे बेचता है, 105 रुपये अधिक करके, 105 रुपये अधिक करके 35% लाभ पर बेचता है। तो दूसरा जो एसपी होगा वो 121.5 होगा। तो पहला एसपी और दूसरे एसपी दोनों में अंतर है 1.5 का, और 1.5 जो परसेंट है वो हो जाएगा आपका 105 के बराबर। तो 105 बटा आ जाएगा यहाँ पे 1.5 इंटू 100, पॉइंट कटेगा, एक जीरो और बढ़ेगा, तो 15 छक्के 15 सत्ते 105, ये हो जाएगा आपका दोस्तों 7000, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये आ गया दोस्तों आपका क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 100 के जरिए। अगर आप इस क्वेश्चन को करते हो भैया फ्रैक्शन के तौर पे, तो लेंथी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको यहाँ पे हो जाएगी। और दोस्तों आज की क्लास फर्स्ट में एक टाइप और अभी हमें समझना है, जो कि काफ़ी अच्छा टाइप है, उसको बड़े बारीक से आपको समझेंगे और बताएंगे कि कॉन्सेप्ट के जरिए अगर आप उसको करना चाहते हैं तो ओनली सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, बड़े बारीक तरीके से इसको समझना है दोस्तों। क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 25% हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाए। ध्यान से समझना कि 600 में बेच दिया तो 25% की हानि हो गई। ध्यान से देखिए कि भैया किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचे। देखिए अगर मैं कहूँ कि सीपी उसका 100% रहा हो, ठीक है, उसे 600 में बेचा गया। ध्यान समझना, उसे 600, देखो एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन को करना वही मैं आपको बताऊंगा। उसे बेचा गया मतलब एसपी उसका किया गया, सेलिंग प्राइस वो किया गया 600 में, और 600 में जब उसे बेच दिया तो उस पे हानि हो गई भाई 25% की। ध्यान से समझना, तो 25% की हानि हो गई तो बचा कितना मेरे भाई 75%। ठीक है, तो 75 जो परसेंट है वो हो गया आपका 600 के बराबर। ठीक है, तो 600 बटा हो गया मेरे भाई, अगर वस्तु का मूल्य आपको निकालना हो तो कितने की थी, उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, बटे हो जाएगा 75 गुणा हो जाएगा मेरे भैया 100। ठीक है, तो 25 से ये कटेगा मेरे भाई 4 बार, 25 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा मेरे भैया 2 बार, और 200 गुणा 4 हो जाएगा आपका 800। वो वस्तु रही होगी 800 की। ठीक है, अब उस वस्तु पे वो कमाना चाह रहा है कितना, 20%। तो 800 पे कमाना चाह रहा है मेरे भैया 20%, मतलब 120 बटा कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 12 × 96, 960 में उसको वो बेचेगा, तब जाके उसे 20% का लाभ होगा। अब ऐसा नहीं है भाई इतनी लेंथी कैलकुलेशन हम ऐसे क्वेश्चन में करें, जरूरत नहीं है भाई। जब जल्दी हो सकता है तो इतनी लेंथी कैलकुलेशन करने का मतलब ही क्या बनता है। ठीक है, देखिएगा उसने कहा कि 600 में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो आपको कैसे करना है जल्दी। ठीक है, एग्जाम टाइम में करना है कि भैया 600 में बेचने पर उसे 25% की हानि होती है, तो 75% बचा। ठीक है, फिर उस पर कमाना चाहता है वो 120%, तो परसेंट से गया परसेंट कट, आपका आ जाएगा 600 बटा 75 गुणा 120। ठीक है, और इसे काटेंगे अगर हम 25 से, तो 25 से कटेगा 3 बार, और 25 से इसको काटेंगे तो ये 25 से कटेगा मेरे भैया, 25 से सीधा सीधा हो गया 250, और 20 और 4 हो गया 24 बार। ठीक है, 3 से काटेंगे ये कटेगा 4 बार, 40, तो हो जाएगा 24 गुणा 40। 24 गुणा 40 हो जाता है मेरे भैया 960, जो कि आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी है इस प्रकार के क्वेश्चन में ओनली सेकंड्स में। ठीक है,
तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत ही छोटी सी क्लास हमने बनाई है क्योंकि ये पार्ट फर्स्ट है। अगर आपको अच्छा लगता है तो हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हुए चलेंगे। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर से कहूँगा, यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।